नमस्कार। एक रिटायर्ड मास्टर के पास उनका एक पूर्व विद्यार्थी जाकर चरण छूकर प्रणाम करता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं आपका एक पूर्व विद्यार्थी हूँ और आपकी ही प्रेरणा से आज मैं एक प्रतिष्ठित शाला में शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहा हूँ। तो यह बात सुनकर मास्टर जी को बहुत ही प्रसन्नता होती है और कहने लगता है, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम किस बैच का स्टूडेंट हो। तब वह विद्यार्थी अपना परिचय देते हुए एक घटना सुनाना शुरू करता है कि आपको याद है, एक दिन आप पढ़ाने के लिए हमारे कक्षा में आए थे। उसी दिन हमारा एक सहपाठी ने एक नया फैशनेबल घड़ी अपने कलाई में बांध कर आया था। तब मैंने उस घड़ी की चोरी की और उस घड़ी को अपने पॉकेट में डाल दिया था। तब वह लड़का आपके पास आकर शिकायत करता है कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है। तो आपने किसी से कुछ कहे बिना कक्षा के दरवाज़ा बंद कर दिया और हम सब विद्यार्थियों को एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोलाकार में खड़े रहने के लिए कहा और आपने कहा, जब तक आप नहीं कहते तब तक हम सबको आंखें बंद करना होगा। तो हम सब ने यही किया। तब आप एक एक करते हुए सब विद्यार्थी के पास आए और उनके पॉकेट चेक करने लगे। तब मेरी बारी भी आई और मेरे पॉकेट से आपने घड़ी हाथों में ले लिया और कुछ समय के बाद आपने कहा कि अब आप सब लोग आंखें खोल सकते हो, घड़ी मिल गई है। तब आपने कक्षा के सामने, विद्यार्थियों के सामने एक बात भी मुझे भला बुरा नहीं कहा और मेरा नाम तक नहीं लिया था और आप मुझे एक कोने में बुलाकर भी भला बुरा नहीं कहा और इस घटना के बारे में आपने कभी भी मुझसे प्रस्तावित तक नहीं किया। और उसी दिन मैंने तय कर लिया है कि अगर मुझे भविष्य में कुछ बनना है तो आपके जैसा एक शिक्षक बनना है। तो मैं आज आपके सामने शिक्षक बनकर खड़ा हो गया हूँ मास्टर जी। तो बताइए, क्यों आप मुझे भला बुरा नहीं कहा उस दिन। तब अध्यापक घटना सुनकर हंसने लगते हैं कि हाँ, आज मुझे वो घटना याद आ रही है। हाँ, मैंने तो सबकी जेबों को तलाशी की और मुझे घड़ी तक मिली है, मगर मुझे यह बात याद नहीं है कि वह लड़का तू ही हो, क्योंकि जब मैं विद्यार्थियों के पॉकेट चेक करने के लिए निकला तब मैं खुद अपनी दोनों आंखों को बंद कर ली थी। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि किसके पॉकेट से मुझे घड़ी मिली थी। तो यह बात सुनकर विद्यार्थी के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब तक अपने मास्टर जी के प्रति जो श्रद्धा थी अब दुगना हो गया है कि किस प्रकार से एक अध्यापक अभिभावकों के बाद अपने विद्यार्थियों की शुभ चिंतन करता है। तो पहली बार वह महसूस कर रहा था। तो आजकल के ज़माने में कॉरपोरेट का जो कल्चर चल रहा है और टेक्नोलॉजी से विद्यार्थी लोग इतने अच्छी तरह से प्रभावित हो गए हैं कि सोचने लगे हैं कि शिक्षक वृत्ति भी कॉरपोरेट में काम करने वाले और एक नौकरी की भांति है, मगर बिल्कुल नहीं। अभिभावकों के बाद सिर्फ आपका शुभ चिंतन करने वाला एक व्यक्ति है तो वह सिर्फ आपके शिक्षक होते हैं और निस्वार्थ भाव से वे विद्यार्थियों के लिए शुभ चिंतन करते हैं, मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं। तब हमें उनके प्रति भी इतना ही श्रद्धा दिखाना हमारा कर्तव्य होता है। हम सबके जीवन में भी ऐसे अनेक गुरु लोग हैं जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया है और हमारे लिए आज की इस स्थिति के लिए कारक बन गए हैं। उन तमाम गुरुजनों को एक बार मन में ही हम वंदना करते हुए और एक नए विचार के साथ अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।